भाइयों और बहनों, 1 मई गुजरात के स्थापना दिवस के इस उमंग और उत्साह भरे अवसर पर नेवी की सक्रिय भागीदारी, मैं नेवी के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री तट हिंदुस्तान की विकास यात्रा के साथ उसका अटूट नाता रहा है। विश्व व्यापार की अगर बात हो, सुरक्षा का विषय हो, सामुद्रिक साहस की कल्पना हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो समुद्र से जुड़ा हुआ हो और पिछली अनेक शताब्दियों में गुजरात ने अपना रुतबा न दिखाया हो। जहां तक युद्ध कौशल्य से जुड़ी हुई नेवी का सवाल है, प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले सामुद्रिक युद्ध की कल्पना और उसकी सत्यता के लिए नेवी कंसेप्ट का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था और उसके बाद बड़े वैज्ञानिक ढंग से पूरे विश्व में नेवी का विकास और विस्तार होता रहा। सामुद्रिक व्यापार का जहां सवाल है, आज भी गुजरात के अहमदाबाद जिले से 80 किलोमीटर दूर लोथल विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह। ऐसा कहते हैं कि वो जमाना था जब विश्व के सभी देशों के ध्वज लोथल के किनारे पर फहरते थे। समुद्र तट से जुटा हुआ विश्व का कोई देश ऐसा नहीं था जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने के लिए गुजरात की धरती पर न आया हो। और वो युग था जब पूरे विश्व में आर्थिक संपन्नता के लिए हिंदुस्तान एक सामर्थ्यवान देश के रूप में माना जाता था। आजाद भारत के अंदर पहली बार सामुद्रिक युद्ध का अनुभव भी 1971 में जब हुआ, कराची के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले करने के लिए सामुद्रिक मार्ग से कोशिश कर रहा था, उसी समय गुजरात की धरती पर ओखा से पाकिस्तान को ललकारा गया था और वो पल था पाकिस्तान हिल गया था। ये गुजरात के समुद्र तट पर हमारे नेवी की परंपरा ने उस ताकत का परिचय करवाया। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से समुद्रिक मार्ग का उपयोग दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक सामाजिक स्थितियों पर डावाडोल करने के लिए उपयोग करने की कोशिश हो रही है, तब सामुद्रिक व्यापार सिर्फ इनफ नहीं है, सामुद्रिक सुरक्षा का भी उतना ही महात्मा है। और विशेष करके 26/11 के मुंबई की घटना के बाद आतंकवादी ताकतों ने विराट समुद्र को भी ललकारा है और तब जाकर के हमें उसको भी सज्ज होकर के इस प्रकार की मानवता विरोधी सभी गतिविधियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ अपना लोहा मनवाना चाहिए। और मुझे विश्वास है हिंदुस्तान की सेना जल हो, थल हो या नभ हो, इस ताकत का परिचय करवा सकता है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए बेचैनी पैदा करने वाली है, नींद हराम करने वाली व्यवस्था है। हिंदुस्तान के अगल बगल के छोटे छोटे देश हमें ललकार रहे हैं। छोटा सा मालदीव
आंखें दिखाएं। इटली के नौसैनिक हमारे 2 मछुआरों को मौत के घाट उतारते हैं और हिंदुस्तान के कानून को स्वीकार करने से मना करते हैं। हमारे देश के 2 नौजवान मां भारती की सेवा के लिए घर परिवार छोड़कर के सीमा पर बैठे हुए जवान, उनको मौत के घाट उतार दिया है। उतना ही नहीं, उनके सर काट करके दुश्मन ले जाए और देश हाथ में हाथ रख करके बैठा है। लद्दाख में चीन जो मर्जी पड़े वहां पैर रखे, मर्जी पड़े वहां ड्रिल करे, मर्जी पड़े वहां तंबू लगाए। पिछले कुछ दिनों से बातें उजागर हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की सरकार देश की जनता को भरोसा नहीं दे पा रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री, इनके बीच पूरी तरह कोऑर्डिनेशन का अभाव है, कोई तालमेल नहीं है। और अगर निर्णय करने वाली संस्थाओं के बीच तालमेल नहीं होगा तो हमें कितने जवानों की जिंदगी गंवानी पड़ेगी, कितने निर्दोष लोगों को अपना जान खोना पड़ेगा। और इसलिए आज जब 1 मई हम मना रहे हैं तब, और समुद्री तट पर बैठा हुआ गुजरात है तब, पड़ोसी देश हुसैन है तब, हमारे लिए सामुद्रिक सामर्थ्य ये अनिवार्य है। हम औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र में समुद्र का तो उपयोग भरपूर मात्रा में किया है। पूरे हिंदुस्तान में मैरीटाइम एक्टिविटी का जितना ग्रोथ गुजरात में हुआ है, देश में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ सुरक्षा के इश्यू भी जुड़ते हैं और उस समय में हमारे में एक जागृति पैदा हो। हमारे समुद्री तट के नौजवान नेवी में जाने के लिए उत्साहित हो। गुजरात के नौजवान भी नेवी में दिखाई दें, ये माताड़ बने, इसलिए गुजरात सरकार प्रयत्न कर रही है। वो पुराना हमारा जो शिपिंग इंडस्ट्री का रुतबा था, सैकड़ों साल पहले हमारे लोग जो नाव बनाते थे, वो हजारों मील तक दूर जाने की ताकत रखती थी। उन छोटे छोटे हथकरघों के माध्यम से बने हुए नाव विश्व भर में अपनी ताकत दिखाते थे। 150-200 साल पहले जो गुजरात के व्यापारी छोटे छोटे नाव लेकर के विश्व व्यापार के लिए गए थे, दुनिया के कई देश इन दिनों उसकी रिप्लिका करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 5 साल पहले ओमान ने कोशिश की थी, वो प्रयास विफल गया था, लेकिन हो सकता है फिर कभी वो प्रयास सफल होगा। तो हमारा सामर्थ्य कितना था, हमारे पूर्वजों में कितनी शक्ति थी, दृष्टि थी, ये सामुद्रिक जीवन में दर्शन होता है। और ऐसे समय हिस्ट्री कॉन्शियस नेवल यूनिट के मित्रों ने गुजरात के समुद्री तट के सामर्थ्य का परिचय कराने वाला एक ग्रंथ आज हमारे बीच दिया है। मैं इस प्रयास के लिए सोसाइटी के सभी बंधुओं को, लेखकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनका ये प्रयास आने वाले दिनों में भारत की, गुजरात के तट की इस महान विरासत के लिए सबको परिचित करवाएंगे। और भाइयों बहनों, गुजरात का समुद्री तट आज हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बना है। वही गुजरात का समुद्र तट हिंदुस्तान की सुरक्षा का भी अभेद किला बने, इस दिशा में नेवी और गुजरात, नेवी और हिंदुस्तान मिलकर के काम करेंगे। ऐसा इस शुभ अवसर पर मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं और मैं नेवी के सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्य में आपने योगदान दिया है। भाइयों बहनों, अनेक बार गुजरात को नेवी की इस परंपरा का अनुभव हुआ है।